पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चीनी सेना द्वारा पहले तो डोकलाम में अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों के साथ शारीरिक संघर्ष किया जाता है। इसके बाद गलवान घाटी पर यही घटना का दोहराव होता है, यही घटना को दोबारा दोहराया जाता है और यहाँ पर भी शारीरिक संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और यहाँ पर हमारे 20 सैनिक शहीद भी होते हैं और स्थिति काफ़ी अनियंत्रित सी हो जाती है। उनका जो एएलसी पर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो अतिक्रमण का बराबर प्रयास हो रहा है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि आखिर इसकी मंशा क्या है। अभी हाल में ही पिछले दिनों लद्दाख में भी वही स्थिति पैदा की गई है, अतिक्रमण की स्थिति कर रहे हैं एएलसी पे, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर चीनी राजनीति के गलियारों में ये सब उठापटक हो रही है जो भारत को लेकर, आखिर इसके पीछे उसकी कौन सा डर उसके अंदर समाया हुआ है जिसके कारण कि वो ऐसे स्टेप उठा रहा है। भारत ने हाल में ही जो एक साल पहले जो एक स्टेप उठाया था, धारा 370, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, उसको हटा लिया गया। तो यहाँ पर से जब भारतीय राजनीति द्वारा या भारतीय शासकों द्वारा इतने बड़े स्टेप लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक आशंका घर कर गई है कि भारत अब काफ़ी अग्रेसिव हो चुका है, अग्रेशन दिखा सकता है भारत भी और अपने निर्णय ले सकता है और इसीलिए वो कहीं ना कहीं अंदर से घबराया हुआ है। उसके मन में एक तरह का डर है कि अगर भारत की स्थिति यहाँ पर ज़्यादा मजबूत होती तो उसके लिए काफ़ी आने वाला वक्त, जो कि वो एक विस्तार अपनी राजनीतिक शक्ति को विश्व में, सामरिक राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना चाहता है। एक महत्वाकांक्षी उसकी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है चीन की कि विश्व में उसका दबदबा रहे, विश्व में उसका एक चौधराहट बोलते हैं जिसको, वो चले दुनिया में उसका। वो अपने इस मकसद में कहाँ तक कामयाब होता है, ये देखने वाली बात है। चीन हमेशा बहुत ही चालाकी भरे कदम उठाते रहा है, उसकी हर चीज़ में एक बहुत कूटनीतिक स्तर पर भी कह सकते हैं या कि बहुत दूरदृष्टि रखता है वो, और हमें इस तरह से सीमा पर उलझाकर जो हमारी आर्थिक गतिविधियां उसको मंद करना चाहता है। एक कोरोना काल के बाद वैसे भी एक वैश्विक आर्थिक मंदी दौर है और इससे हम भी दो चार हो रहे हैं। इस आर्थिक मंदी से व्यावसायिक काफ़ी हम लोग नीचे आ चुके हैं, जीडीपी हमारी गिर चुकी है, तमाम चीज़ें हम एक जद्दोजहद कर रहे हैं फिर से आर्थिक अपनी व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। जो कोशिशें हम बराबर लगे हुए हैं उस पर वो कहीं ना कहीं इस तरह से हमें उलझाकर जो हमारा जो आर्थिक उन्नयन है, जो आर्थिक विकास है, उसमें बाधा पहुंचाकर हमें कमज़ोर बनाकर इस तरह से अपने उद्देश्य में भी सफल होना इसका एक मकसद लगता है, मंशा लगती है कि बराबर वो डिस्टर्बेंस हमें बॉर्डर पर करते रहेगा, सीमाओं पर करते रहेगा। तो ये सब शायद लगता है कि कुछ लंबे समय तक इस तरह की स्थितियाँ वो पैदा करेगा जिससे कि हमारा ध्यान ज़्यादा अपनी सुरक्षा और इस पर ज़्यादा लगा रहे और यहाँ पर जो हमारे देश में जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं वो कुछ मंद पड़ें और उससे जो एक अभी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि दुनिया भर में किसी भी सामरिक दृष्टि से या विश्व में अपने को आगे बढ़ाने के लिए जब हम आर्थिक रूप से थोड़ा ढीले पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं आगे। चीन का यही मकसद लगता है। यहाँ पर हमें तीनों मोर्चों पर बहुत ही सक्रिय रहना पड़ेगा, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे राजनीतिक मोर्चा हो या सामरिक मोर्चा हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जरा भी निष्क्रिय होते हैं, जरा भी ढीले होते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और यहाँ पर हमें बहुत ही दूरदृष्टि से और बहुत ही एक्टिव तरीके से इन तमाम चीज़ों का सामना करना होगा हमें, और किसी भी मोर्चे पर हम पीछे ना रहें और हम अपनी कुशलता से इन तमाम चीज़ों को, इन जितनी भी जो बाधाएं हमारे उत्पन्न हो रही हैं इस समय चीन के द्वारा, तो इसको हम लाग सकें, इनको पार कर सकें, इन्हें तोड़ सकें। तो इसके लिए हमें बराबर ही जागरूक रहना पड़ेगा और बिल्कुल सचेत रहना पड़ेगा हमें। जब कभी भी ऐसे दौर आते हैं तो राष्ट्रीय हमारे लिए सर्वोपरि हो जाता है और राष्ट्रीय हमारे लिए धर्म हो जाता है, राष्ट्रीय हमारे लिए सब कुछ हो जाता है और सब चीज़ें गौड़ हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, उनका महत्व कम हो जाता है। क्योंकि जब भी राष्ट्र के सामने कभी ऐसे कुचक्र आते हैं, ऐसे मुश्किल घड़ियाँ आती हैं, तो ये हमारे जो राष्ट्रीयता सर्वोपरि होनी चाहिए
और राष्ट्र से आगे कोई व्यक्ति नहीं होता। व्यक्ति एग्ज़िस्ट करता है राष्ट्र पे, कोई भी देश होता है तब व्यक्ति का अस्तित्व है। तो यहाँ पर पूरा हमारा जो फ़ोकस है, पूरा सेंट्रलाइज़ेशन देश की अक्षुण्णता और देश देश की अखंडता के लिए होना चाहिए।